सभी को प्रणाम। करियर से संबंधित प्रश्न काफी ज्यादा आते हैं, जिसमें कि ज्यादातर प्रश्न फाइनेंशियल ग्रोथ से संबंधित आते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो चलिए आज इन सूत्रों को पढ़ते हैं। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि करियर के लिए हम दशांश कुंडली जो है उसको देखते हैं। उसकी महत्ता ज्यादा होती है करियर से रिलेटेड या फिर ओवरऑल कर्मों से रिलेटेड अगर हमें कुछ देखना होता है तो पहले हम लग्न कुंडली देखते हैं किसी भी इवेंट या किसी भी चीज को देखने के लिए। उसके बाद हम वो वर्ग कुंडली, लग्न कुंडली तो पहले देखनी ही है। उसके बाद वो पर्टिकुलर वर्ग कुंडली, चाहे D2 हो चाहे D3, D4, द्रेकांड, सप्तमांश, नवांश, दशमांश, कोई भी वर्ग कुंडली हो, उसके लिए पहले लग्न कुंडली फिर वो पर्टिकुलर कुंडली देखनी होती है। अब सूत्र ये कहता है कि जो भी ग्रह लग्न कुंडली में द्वितीय भाव, एकादश भाव या दशम भाव या इनके स्वामी से संबंध बनाता है, वो ग्रह, या फिर जो ग्रह इंदु लग्न में, इंदु लग्न मैं भी बताऊंगा। इंदु लग्न सॉफ्टवेयर में आजकल आ जाता है, तो ऐसे उनकी गणना करने की अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो उसकी चर्चा खैर हम आज नहीं करेंगे। पर मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बता दूंगा कि इंदु लग्न ज्यादातर आजकल हर जगह मिल जाता है। चाहे जगन्नाथ हो रहा हो चाहे एस्ट्रो से जो कहीं भी। तो इंदु लग्न में कोई ग्रह बैठा हो या इंदु लग्न का स्वामी या इंदु लग्न से द्वितीय या एकादश भाव में जो ग्रह बैठे हैं या उनके स्वामी से संबंध बना रहे हैं, वो ग्रह हमने सारे नोट डाउन कर लेने होते हैं एक जगह पर। इसके बाद इतना काम हमने लग्न कुंडली में करना होता है। इसके बाद हमें दशमांश कुंडली देखनी होती है। दशमांश कुंडली में हमने उन्हीं ग्रह को देखना होता है कि क्या वो ग्रह दशमांश कुंडली के लग्न, द्वितीय भाव, दशम भाव या एकादश भाव से या इनके स्वामियों से संबंध बना रहे हैं नहीं। तो जो भी ग्रह वो लिस्ट में हमारे आए लग्न कुंडली में, उनमें से जितने भी ग्रह दशमांश के लग्न, द्वितीय, दशम और एकादश भाव या भावेश से संबंध बनाएंगे, वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को करियर से रिलेटेड धन लाभ कराएंगे, धन देंगे। अब इसका एग्जाम्पल के कुंडली के थ्रू इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे जैसे कि ये कुंडली है। इस कुंडली में हमने पहले देखना है कि द्वितीय भाव और द्वितीयेश कौन है। तो द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है और कर्क लगने की ये कुंडली है, तो द्वितीय भाव में सिंह राशि आई। तो सिंह के स्वामी सूर्य को हमने नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हमने एकादश भाव देखना है। एकादश भाव में मंगल बैठे हैं तो मंगल को नोट डाउन कर लेना है। एकादश भाव के स्वामी शुक्र है तो शुक्र को नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद दशम भाव में शुक्र स्वयं बैठे हैं, तो शुक्र तो आ ही गए हमारी लिस्ट में, और दशम भाव के स्वामी मंगल वो भी हमारे लिस्ट में आ गए। अब इसके बाद द्वितीय भाव, दशम भाव और एकादश भाव हो जाने के बाद हमें इंदु लग्न देखना है। इंदु लग्न यहाँ पर आप थोड़ा सा जगन्नाथ होरा में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको इंदु लग्न का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें कि नक्षत्र बताएगा, उसका पद बताएगा, राशि बताएगा, नवांश बताएगा इंदु लग्न का। तो इंदु लग्न का हमें राशि देखना है। राशि यहाँ पर ऐसी यानी स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो राशि जहां पर भी है हमने वहां पर देखना है कहाँ पर स्कॉर्पियो राशि है और उसमें कोई ग्रह बैठा है या नहीं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि में, वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है पंचम भाव। पंचम भाव का स्वामी मंगल वो हमारी लिस्ट में ऑलरेडी आ चुका है, वो भी हमने नोट डाउन कर लेना। इसके बाद पंचम इंदु लग्न से द्वितीय भाव, तो इंदु लग्न से द्वितीय भाव यानी षष्ठम भाव आ गया इस कुंडली में। षष्ठम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा, पर इसका स्वामी जो है वो गुरु है, जुपिटर, उसको हमने नोट डाउन कर लेना है। और इंदु लग्न से एकादश भाव, तो इंदु लग्न से एकादश भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। एकादश भाव का स्वामी बुध है, तो बुध को हमने नोट डाउन कर लेना है। तो हमारे पास टोटल कितने ग्रह आए? सूर्य, मंगल, शुक्र, गुरु और बुध, ये हमारे पास टोटल
हमारे पास ग्रह आए जो हमारी लिस्ट में आ गए लग्न कुंडली से। अब हमने जंप करना है कहाँ पर, दशांश कुंडली में। दशांश कुंडली हमने देखनी है। अब दशांश कुंडली में मैं एक बार इसको राउंड कर देता हूँ। जितने भी ग्रह हमारे पास आए, मंगल आए, जुपिटर आए, वीनस आए, बुध आए और सूर्य आए, जिससे कि आसानी हो जाए थोड़ा। तो ये हमारे पास 5 ग्रह आए। अब हमने देखना है कि दशांश कुंडली में वो ग्रह जो हमारे पास लिस्ट में आए, क्या वो दशांश कुंडली के लग्न या लग्नेश, द्वितीय भाव या द्वितीय, दशम भाव या दशमेश, या एकादश भाव या एकादशेश से संबंध बना रहे हैं या नहीं। तो जुपिटर हमारी लिस्ट में थे, जुपिटर यहाँ पर लग्न में ही बैठे हैं दशांश कुंडली के, इसलिए, और वो लग्नेश को देख भी रहे हैं जुपिटर, इसीलिए जुपिटर यहाँ पर जो है अप्रूव हो गए। यानी कि मतलब वो पैसा देंगे, धन देंगे करियर में, ये चीज हमें कंफर्म हो गई। इसके बाद द्वितीय भाव, इसके बाद दूसरा ग्रह ले लेते हैं मंगल। मंगल यहाँ पर दशांश कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिनका संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वितीय है, तो इसीलिए, और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से अपनी ही राशि एकादश भाव को देख भी रहे हैं, एकादश भाव को देख भी रहे हैं, द्वितीय से संबंध भी है उनका। इसीलिए मंगल को भी हम इसमें जो है, मंगल भी इसका मतलब धन देंगे, अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे जो फाइनल लिस्ट है। तो उसमें जुपिटर आ गए, मंगल भी आ गए। इसके बाद शुक्र हमारी लिस्ट में थे। शुक्र यहाँ पर एकादश भाव में स्वयं बैठे हैं, खुद यहाँ पर बैठे ही हैं एकादश भाव में। तो शुक्र भी यहाँ पर अप्रूव हो गए, शुक्र भी आ गए हमारे फाइनल लिस्ट में। इसके बाद बुध, बुध जो है यहाँ पर नवम भाव में बैठे हैं, और बुध को शनि देख रहे हैं। शनि यहाँ पर अष्टमेश और नवमेश, तो इससे कोई लाभ नहीं बना। और बुध को गुरु भी देख रहे हैं, गुरु दशमेश है, इस कुंडली में गुरु दशमेश है, तो गुरु का सपोर्ट बुध को मिल रहा है, परंतु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसा नहीं बन पा रहा बुध के लिए। अगर बुध भी संबंध बना रहे होते, जुपिटर से देख रहे होते, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग संबंध बनता। यहाँ पर हम बुध को भी ले लेंगे, परंतु वीक थोड़े पड़ गए, उतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं दे पाएंगे करियर में, करियर से रिलेटेड, धन, फाइनेंशियल ग्रोथ में। परंतु हाँ, जुपिटर बुध को भी, मरकरी को भी हम ले लेंगे। इसके बाद सूर्य जो है, सूर्य भी हमारे लिस्ट में थे। सूर्य हमारे यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हैं, छठे घर में, और इनका संबंध किसी भी ग्रह से नहीं, कोई भी ग्रह इनको नहीं देख रहा, इसीलिए, और ये वृश्चिक राशि में यहाँ पर बैठे, और तृतीयेश है इस कुंडली में। तो सूर्य भले ही लग्न कुंडली में द्वितीय हमारी लिस्ट में थे, पर यहाँ पर वो लिस्ट से बाहर हो गए। इसीलिए क्योंकि उनका संबंध ना ही लग्न लग्नेश से है, ना ही द्वितीय दशमांश, ना ही द्वितीय द्वितीय भाव द्वितीय से है, ना ही दशम भाव दशमेश से है, और ना ही एकादश भाव या एकादशेश से है। इसी वजह से सूर्य तो यहाँ पर सीधे सीधे बाहर हो गए। मरकरी थोड़े वीक हो गए। इसके बाद जो प्रोमिनेंट जो निकल करके आए वो जुपिटर, मार्स और वीनस आए, ये 3 ग्रह प्रोमिनेंट निकल करके आए। यानी जुपिटर, मार्स और वीनस जब जब भी दशा अंतरदशा में आएंगे, उस टाइम पीरियड में व्यक्ति को धन लाभ कराएंगे, करियर से रिलेटेड फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे। जब जब भी मंगल की दशा अंतरदशा, शुक्र की दशा अंतरदशा, या गुरु की दशा अंतरदशा आएगी। अब हम एक बार देख लेते हैं, जैसे दशा में हम गए, तो जुपिटर की इनको महादशा चली रही है। जुपिटर में वीनस आए थे 2017 अगस्त से 2020 अप्रैल के बीच में, तो इसमें ये फाइनेंशियल अच्छा दिखा रहा है, मतलब करियर से रिलेटेड, पैसे वैसे के लिए, धन धन लाभ के लिए अच्छा दिखा रहा है। इसके बाद अभी मंगल जस्ट गए हैं, मई 2022 में आए थे, और अप्रैल 2023 में तक चले अभी, लास्ट मंथ तक। तो मंगल ने भी धन लाभ दिया, ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ कराई, और सचमुच कराई, इनका इंक्रीमेंट हुआ था इन व्यक्ति का। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं इस सूत्र को। एक कुंडली पर और लगा के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिससे कि कंफर्मेशन हो जाए कि कैसे देखना है। एक
एक कुंडली ये है, 2 सितंबर 1982। इसमें द्वितीय भाव हम लेंगे, द्वितीयेश लेंगे। तो द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं, केतु को नोट डाउन कर लेंगे हम। द्वितीयेश जुपिटर है, गुरु को भी नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद एकादश में शनि मंगल, शनि और बुध है, क्षमा करें, शनि और बुध है, उनको नोट डाउन कर लेंगे। 11th लॉर्ड भी शनि ही है, क्योंकि वृश्चिक लग्नी कुंडली है। तो 11th लॉर्ड भी यानी एकादशेश भी बुध ही है, तो बुध हमारी लिस्ट में ऑलरेडी आ गए। इसके बाद दशम भाव में सूर्य बैठे हैं, सूर्य को हम ले लेंगे अपनी लिस्ट। इसके बाद दशमेश, क्योंकि सूर्य ही है तो इसलिए सूर्य हमारी लिस्ट में ऑलरेडी आ ही चुके हैं। तो हमारे पास टोटल ग्रह अभी यहाँ पर केतु जुपिटर, केतु जुपिटर सन मार्स, क्षमा करें, सैटर्न एंड मरकरी, ये हमारे पास टोटल ग्रह। अब हम इंदु लग्न को देख लेंगे। इंदु लग्न ये टोरस का है, टी है यहाँ पर, टोरस यानी वृषभ राशि में इंदु लग्न पड़ रहा है इस कुंडली में। अब वृषभ लग्न से हमें देखना है कि वृषभ लग्न से, ये वृषभ लग्न को मैं गोला कर देता हूँ, यहाँ पर सेकंड हाउस केतु को कर लेता हूँ, जुपिटर को कर लेता हूँ गोला, सैटर्न और मरकरी को और सन को। अब यहाँ पर इंदु लग्न जो है, ये इंदु लग्न से द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, तो राहु भी हमारी लिस्ट में आ गए। द्वितीयेश बुध है, वो हमारी लिस्ट में ऑलरेडी है ही। एकादशेश, एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, एकादशेश गुरु है, वो हमारी लिस्ट में ऑलरेडी है। तो हमारे पास टोटल ग्रह जो हो गए वो हो गए केतु, गुरु, शनि, बुध, सूर्य और राहु, ये हमारे सारे ग्रह आ गए हमारी लिस्ट में। अब हम देख लेंगे इन ग्रहों को दशांश कुंडली में। तो दशांश कुंडली में द्वितीय भाव, पहले केतु से शुरू करते हैं। केतु जो है वो दशांश में दशम भाव में ही बैठे हैं, और यहाँ पर जो डिस्पोजिटर है केतु के, वो पंचम में है शुक्र, तृतीयेश भी है इस कुंडली में, और वो पंचम में बैठे हैं। थोड़ा वीक है केतु, पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि वीक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये ही शुक्र या तो केतु के साथ होते, या ये शुक्र द्वितीय भाव में होते, या लग्न में होते, या एकादश में होते, तब ये केतु और अच्छा रिजल्ट देते। बट यहाँ पर उतना अच्छा नहीं, थोड़ा पर अच्छा दे पा रहे हैं, पर उतना अच्छा नहीं दे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सीलेंट नहीं दे पा रहे धन से संबंधित, क्योंकि डिस्पोजिटर उतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं है। इसके बाद केतु के बाद हम देखते हैं आ, राहु को देख लेते हैं। राहु यहाँ पर चतुर्थ भाव में, राहु के डिस्पोजिटर मंगल एकादश में बैठे हैं, तो राहु ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू केतु। एज कंपेयर टू केतु राहु ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर जो है, यानी राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी एकादश भाव में बैठे हैं। ये राहु खुद भी अगर प्रथम भाव, द्वितीय भाव, दशम भाव या एकादश भाव में बैठे होते तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता। अच्छा, इसके बाद सूर्य हमारी लिस्ट में थे, तो सूर्य जो है वो यहाँ पर लग्नेश होकर के शनि के साथ 6th हाउस में बैठे हैं, तो ये भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं। और क्योंकि ये मकर राशि में बैठे हैं, ये भी एक नियम है दशांश कुंडली का, कि यदि दशम भाव से जो ग्रह या दशमेश से जो ग्रह संबंध बना रहे होते हैं लग्न कुंडली में, यदि वो नवांश, सॉरी, दशांश कुंडली में, क्षमा करें, दशांश कुंडली में यदि वो मकर राशि से संबंध बना ले, तो वो ग्रह करियर वाइज उन्नतिदायक होते हैं, धन प्राप्ति भी कराते हैं, अच्छे होते हैं वो ग्रह काफी करियर से रिलेटेड। तो यहाँ पर सूर्य वैसे भी अच्छे, और यहाँ पर लग्नेश भी हैं वो, छठे घर में बैठे हैं। 3, 6, 10, 11 उपचय भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं दशांश में, ये भी एक सूत्र है कि 3, 6, 10, 11 जो कि उपचय भाव होते हैं दशांश में, यदि इन भावों में कोई ग्रह बैठा हो तो वो थोड़ा हार्ड वर्क के साथ सक्सेस देता है, बट सक्सेस जरूर देता है। तो यहाँ पर छठे घर में बैठे शनि के साथ सूर्य, तो ये अच्छा सूर्य यहाँ पर हमारे लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में सूर्य को भी हम रखेंगे। इसके बाद शनि और बुध को देख लेते हैं। पहले शनि को देख लेते हैं। शनि यहाँ पर सूर्य के साथ ही बैठे हैं, जो कि लग्नेश है, सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है, तो शनि का लग्नेश के साथ संबंध आ गया। हमने, हमारी शर्त यही थी कि लग्न लग्नेश, द्वितीय भाव द्वितीय, दशम भाव दशमेश या एकादश भाव एकादश से संबंध आ जाए उन ग्रहों का जो लग्न कुंडली में संबंध बना बैठे हैं, संबंध बना रहे हैं द्वितीय भाव, दशम भाव या एकादश भाव। तो यहाँ पर शनि हमारे लिस्ट में आ गए। इसके बाद मंगल,
जो है, मंगल से पहले बुध को ले लेते हैं। बुध जो है, बुध यहाँ पर द्वितीय भाव में द्वितीयेश होकर के ही बैठे हुए हैं। वहां पर एकादशेश होकर के एकादश में बैठे हैं लग्न कुंडली में, और यहाँ पर द्वितीयेश होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो बुध तो सीधा सीधा लिस्ट में हमारे आ गए। इसके बाद मंगल जो है वो हमारे, सॉरी क्षमा करें, मंगल हमारी लिस्ट में नहीं थे, हमारे लिस्ट में जुपिटर, गुरु थे। गुरु जो है वो सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादशेष है दशांश में, क्योंकि सिंह लग्न कुंडली है, तो द्वादशेष के साथ बैठे हैं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ है मामला, बट फुल लग्न को देख रहे हैं। लग्नेश द्वितीय दशमेश या एकादशेश से संबंध नहीं है, ना ही वो वहां बैठे हैं, परंतु वो लग्न को और एकादश भाव को देख रहे हैं। इसलिए जुपिटर को भी हम अपनी लिस्ट में लेंगे, काफी हद तक वो रिजल्ट को दे देंगे, मतलब बहुत वीक देंगे रिजल्ट, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दे पाएंगे। जैसे राहु केतु उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दे पा रहे, ऐसे ही जुपिटर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो वहां बैठे नहीं है, ना ही उनके स्वामी से संबंध बना रहे हैं, जस्ट वो वहां पर देख रहे हैं, उन भाव को देख रहे हैं। तो जुपिटर को हम लिस्ट में लेना चाहें तो बहुत ही ज्यादा वीक वो रिजल्ट देंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट करियर वाइज वो नहीं दे पाएंगे, देंगे बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। इसीलिए जुपिटर को हम जो है, जुपिटर को भी ले लेते हैं चलिए। तो हमारे पास टोटल जो ग्रह आए, स्ट्रॉन्ग जो ग्रह आए, वो शनि, सूर्य, बुध, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये तीन ग्रह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शनि बुध और सूर्य। ये तीनों ग्रह करियर में धन लाभ कराने के लिए, काफी ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। इनकी दशांतर दशा व्यक्ति को फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली देगी। अब राहु केतु और गुरु जो तीन ग्रह बचे, ये भी देंगे, ये भी अपनी दशांतर दशा में देंगे, परंतु थोड़ा वीक, उतना ज्यादा नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं दे पाएंगे। अब जैसे इन व्यक्ति को दशा जो है, शनि की इस समय महादशा चल रही है, और शनि की महादशा, इससे पहले गुरु की चल रही थी महादशा 2019 तक। तो गुरु में इतना इनका इम्प्रूवमेंट, इतनी अच्छी ग्रोथ फाइनेंशियल नहीं थी जितनी कि शनि में अब हुई, और वो साफ साफ दिख भी रहा है। अब शनि में फिलहाल मरकरी चल रहे हैं जून 2022 से, और जो कि फरवरी 2025 तक चलेंगे। मरकरी भी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बता रहे हैं, तो इसलिए ये टाइम जो अभी चल रहा है रनिंग में, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। इसके बाद केतु आएंगे, केतु भी हमारी लिस्ट में तो है ही, तो केतु भी कराएंगे, बट मरकरी अभी फरवरी 2025 तक काफी ज्यादा जो है फाइनेंशियल ग्रोथ को के लिए मतलब बता रहे हैं कि वो फाइनेंशियल ग्रोथ दे देंगे करियर में। तो इस तरीके से अब शनि की ओवरऑल तो दशा, महादशा तो शनि की है ही, और शनि बहुत अच्छा रिजल्ट दे ही रहे हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल यदि देखा जाए, तो अब महादशा के हिसाब से फाइनेंशियल ग्रोथ है ही। हाँ, अंतरदशाएं जब ऐसी आएंगी, जैसे अभी मरकरी की चली रही है, फिर इसके बाद जैसे जब सूर्य की आएगी, केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य की जब आएगी, तो सूर्य में भी बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ वगैरह सब चीजें मिलेंगी। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कुंडली में कि कौन से ग्रह हमें फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे, और उनकी दशा अंतरदशा कब आ रही है उस हिसाब से। वो तो डायनेमिक पार्ट है, गोचर और दशा तो डायनेमिक पार्ट है, तो वो हम इस तरीके से देख लेते हैं। और इतना ही, मतलब आसान सूत्र है, बस थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगेगा थोड़ा लगाने में, परंतु इजी है इतना ज्यादा। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं, टफ नहीं है। तो इस तरीके से हम इस सूत्र को लगाते हैं दशांश के। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो इवेंट्स को टाइम आउट, मतलब कौन सा इवेंट कब होगा उसी में ही कई बार अटक जाते हैं, और ये सारा खेल दशा और गोचर का ही है, ये डायनेमिक पार्ट। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि एक कोर्स सिर्फ दशा का, दशा और गोचर का एक कोर्स, जिसमें कि तीन दशाएं रहेंगी, विंशोत्तरी दशा, चर दशा, जैमिनी की चर दशा, और योगिनी दशा। ये तीन दशा, क्योंकि ये तीन दशा ही क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्यूरेटली काम करते, दशाएं सारी ही एक्यूरेटली काम करते, बट इन तीन दशाओं में लगभग लगभग सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जैसे क्योंकि विंशोत्तरी दशा लंबी होती है, जैसे 120 साल, फिर योगिनी उससे थोड़ी कम होती है, चर दशा और छोटी छोटी होती है, तो इसलिए चीजों को टाइम आउट करने में इजी हो जाता है इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना करके। और
ये तीनों दशाओं को एक अगर कोई व्यक्ति अच्छे से कर लेता है, सारी चीजों को, इनके सूत्रों को समझ लेता है, तो उस व्यक्ति को टाइम निकालने के लिए, कोई भी इवेंट को टाइम करने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। गोचर की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, यदि उसको करना आ जाए, इन तीनों दशाओं को समझना आ जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर यहीं अटकते हैं, यहीं दिक्कत आती है, दशाओं को अप्लाई कैसे करना है वहीं पर प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए इन तीनों दशाओं का एक मिला करके एक कोर्स जो है, छोटा सा 3-4 क्लासेस का ही मैक्सिमम कोर्स रहेगा। और इस ये कोर्स जो है, जल्दी ही इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे, तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो इसमें एनरोल कर सकेंगे। तो मैंने सोचा ये जानकारी भी दे दूं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में अगली कोई अच्छे सूत्र के साथ ऐसे ही मिलेंगे, अगला सूत्र पढ़ेंगे। तो चलिए, प्रणाम।